हेलो गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आउटलाइन और टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग देखेंगे और आउटलाइन क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए HTML रेडी करके रखा है मैंने आपके लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है, इसलिए मैंने ऑलरेडी सारी चीजें लिख के रखी है। और यहाँ पर देखिए CSS भी मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लगा के रखी है। मैं समझाता हूँ क्या क्या है ये। पहले यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए HTML मैंने किया क्या है। यहाँ पर टेक्स्ट कलर नहीं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो है कलर। ओके, तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज है जो हमें देखनी है, उनकी प्रॉपर्टी के नाम यहाँ पर डाले हैं। सीधा मैंने डिव के अंदर लिखा हुआ है। जैसे कलर के लिए, टेक्स्ट के लिए जो हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट कलर देने के लिए, तो कलर प्रॉपर्टी है। अलाइनमेंट के लिए टेक्स्ट अलाइन यूज करते हैं। ऐसे कई सारी प्रॉपर्टीज है टेक्स्ट से रिलेटेड। देखिए, तो मैंने सिंपली किया क्या है कि यहाँ पर डिव बना के उसके क्लास के नाम ही यहाँ पर दे दिए। और ये एग्जाम्पल्स मैं आपको अभी आने वाले वीडियो, अभी आने वाले मतलब यही वीडियो में दिखाऊंगा। और इसके नीचे देखिए आउटलाइन करके एक चीज है। ये आउटलाइन जो है हम लोग यहाँ पर HTML कुछ लिख के रखा है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आउटलाइन क्या है। तो शुरू में हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले सारी चीजें टेक्स्ट से जो भी रिलेटेड चीजें है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल यहाँ पर ध्यान देने की बात देखिए, यहाँ पर सब डिव है, यहाँ पर सारे डिव्स है। और मैं चाहता था कि सभी डिव्स को एक कॉमन CSS अप्लाई हो, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डिव लिखा है। मतलब जितने भी डिव है मेरे HTML के अंदर, उसको मैंने लिखा है बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू लगाइए, पैडिंग 30 पिक्सल लगाइए ऑल 4 साइड्स, विड्थ लगा दीजिए 35%। और यहाँ पर देखिए ये जो लिखा है 0 ऑटो 30 और ऑटो, इसका मतलब ये सेंटर में आना चाहिए और हर एक डिव के नीचे मार्जिन बॉटम 30 पिक्सल लगनी चाहिए। ये सिंपल सा कुछ लिखा है मैंने। और यहाँ पर देखिए H2 और पैराग्राफ को बाय डिफॉल्ट ब्राउजर मार्जिन जो लगती है वो उसको मैंने 0 कर दिया है। तो आइए देखते हैं इसको ब्राउजर में ये दिखता कैसे। देखिए ओपन विथ लाइव सर्वर, तो इस तरह देखिए आपको कुछ दिखाई देगा। तो ये सारे एग्जांपल्स मैंने निकाल के रखे हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये सारे लिखने में बहुत सारा टाइम चला जाएगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख के रखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो पहले हम लोग टेक्स्ट के लिए देखेंगे। तो टेक्स्ट में देखिए पहला जो बॉक्स है टेक्स्ट कलर, और यहाँ पर पैराग्राफ है। तो इस टेक्स्ट को मुझे कलर अप्लाई करना है, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज होती है, उसका नाम है कलर। ओके, तो वो अप्लाई करने के लिए देखिए यहाँ पर क्लास मैंने लगा रखा है, क्लास का नाम ही कलर रखा है। तो यहाँ पर आपको .color लिखना पड़ेगा। और इसके अंदर मैंने बोला मुझे टेक्स्ट कलर अप्लाई करना है रेड कलर। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, रेड करूंगा। यहाँ पर देखिए कलर इज टू रेड, मैंने सेव किया। और जैसे मैं सेव करता हूँ यहाँ पर देखिए कि सारा टेक्स्ट जो है आपका कलर जो है रेड हो जाएगा। अगर मान लो मुझे सिर्फ H2 को लगाना है, ओनली फॉर H2, तो अगर H2 को लगाना है तो सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेस देके H2 रखना पड़ेगा। सेव किया मैंने। अब देखिए फिर सिर्फ और सिर्फ H2 को दिखाई देगा कलर आपका। तो ये होता है टेक्स्ट कलर। कुछ इस तरह आप आपके HTML में टेक्स्ट को कलर लगाना है तो लगा सकते हो, सिंपल। ठीक है, इसके बाद देखिए टेक्स्ट हाइफन अलाइन करके है, ये अलाइनमेंट करने के काम आता है। तो ये प्रॉपर्टी देखिए, इसको मैं डॉट टेक्स्ट अलाइन लिखता हूँ और यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट हाइफन अलाइन। और मैं यहाँ पर फिलहाल लेफ्ट लिखता हूँ। देखिए मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए अभी भी ये जो अलाइनमेंट आपको दिखाई दे रही है ना, ये लेफ्ट अलाइन है, तो ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होता है। तो अगर इसको चेंज करनी है तो आप सिंपली जाके यहाँ पर राइट कर सकते हो। मैंने सेव किया। सेव करने के बाद देखिए आपको राइट में दिखाई देगा। इसके बाद एक वैल्यू है सेंटर करके, अगर सेंटर चाहते हो तो मैंने सेंटर किया, तो देखिए आपको सेंटर में अलाइन होगा। और एक चीज है यहाँ पे जस्टिफाई करके, तो जस्टिफाई हम लोग डालेंगे। जस्टिफाई क्या करता है आपका, देखिए सेव करता हूँ तो जस्टिफाई एक्चुअली यहाँ पर हो चुका है, लेकिन ये कंटेंट जो है थोड़ा सा कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको देखने के लिए थोड़ा सा कंटेंट हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पर 2-3 बार मैंने सेव किया। अब देखिए जस्टिफाई का मतलब, ये जो दोनों साइड से इक्वली आ रहा है ना, उसका मतलब ही होता है जस्टिफाई। तो ये आपने वर्ड में ऑलरेडी देखा होगा कि अलाइनमेंट कैसी होती है। तो HTML में भी हम कुछ इस तरह अलाइनमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट अलाइन तो हम लोगों ने देख लिया। अब टेक्स्ट अलाइन के बाद क्या है, वर्टिकल अलाइन। तो वर्टिकल अलाइन के लिए देखिए यहाँ पर मैंने एक सिंपल सी टेक्स्ट डाल के रखी है और टेक्स्ट के बीच में एक इमेज रखी है, आपको दिखाने के लिए कि वर्टिकल अलाइन काम कैसे करता है। वर्टिकल अलाइन भी एक CSS प्रॉपर्टी है और वो काम कैसे करती है वो बताने के लिए मैंने कुछ ऐसा करके रखा है। देखिए क्लास वर्टिकल अलाइन है और यहाँ पर पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट है और टेक्स्ट के बीच में मैंने एक इमेज डाल के दी है, डाल के रखी है यहाँ पर। ओके, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और सिंपली लिखना है मुझे क्या, देखिए पहली पहली चीज मुझे अप्लाई किसको करना है, ये वर्टिकल अलाइन वाला डिव है ना,
इसके अंदर जो इमेज है इसको अप्लाई करना है वर्टिकल अलाइन। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो इसका नाम लिख लेता हूँ क्लास का। वर्टिकल अलाइन में जो इमेज है मैं सिंपली img लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करिए, वर्टिकल अलाइन करके जो प्रॉपर्टी वो अप्लाई करिए। तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है वो बेस लाइन होती है, जैसे अभी दिख रहा है आपको। सेव करता हूँ, देखिए तो ये आपका कुछ इस तरह दिखेगा। बेस लाइन का मतलब है, देखिए जो टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट के बीच में ये आपकी बेस लाइन, मतलब टेक्स्ट की जो बेस लाइन होती है ना, वहां से आपकी इमेज शुरू हो रही है। बस यही सिंपल सी चीज है। तो ये आपकी बाय डिफॉल्ट बेस लाइन होती है। तो देखिए मैं इसको काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। ओके, और मैं इसको बेस लाइन को मैं टॉप करता हूँ। अभी देखिए जैसे सेव करता हूँ ना, तो देखिए आपका ये टॉप अलाइन होता है, मतलब वर्टिकल अलाइन जो है आपकी इमेज। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह आपको दिखा रिजल्ट मिलेगा टॉप में। अगर आपने यहाँ पर कर दिया बॉटम, तो चलिए मैं बॉटम करके देखता हूँ, तो देखिए आपका बॉटम अलाइन मिलेगा। तो ये होता है वर्टिकल अलाइन। और यहाँ पर आप टॉप बॉटम, इसके अलावा और भी एक वैल्यू है मिडिल करके, ये भी डाल सकते हो। मैंने सेव किया तो देखिए मिडिल में आपको दिखाई देगा। तो सिंपल ये सारी चीजें हैं वर्टिकल अलाइन के साथ। इसके अलावा भी और कई वैल्यूज है, लेकिन मोस्टली जो वैल्यूज है वो यही यूज होते हैं। अगर आपको आप चाहो तो यहाँ पर टेक्स्ट टॉप भी है, टेक्स्ट टॉप कर सकते हो। देखिए वैसे ही टेक्स्ट बॉटम भी आप कर सकते हो। तो ऐसी कई सारी वैल्यूज है। ओके, तो बेसिकली मतलब जितनी ज्यादा जो यूज होती है ना, वो टॉप बॉटम और मिडिल ही यूज होती है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन क्या है। टेक्स्ट डेकोरेशन देखिए बेसिकली ये एक्चुअली एंकर्स के लिए यूज होता है। देखिए मैंने ऑलरेडी एंकर डाल के रखा हुआ है इसके अंदर, टेक्स्ट डेकोरेशन क्लास के अंदर। यहाँ पर देखिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पर मैं जाता हूँ फिर से, नाम क्या है इसका, हाइफन, देखिए क्लास जो है टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन। तो यहाँ पर मैं जाके लिखूंगा क्या, टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन। ओके, DRRATION। और इसके अंदर मुझे एंकर को लगाना है, तो इसके लिए स्पेस दूंगा, ए डालूंगा मैं। और अभी मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम सेम है, टेक्स्ट हाइफन डेकोरेशन यूज करना है। और जैसे आप यहाँ पर यूज करोगे, यहाँ पर कुछ वैल्यूज है। जैसे पहला तो है अंडरलाइन, देखिए ये जो आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है, मैंने सेव कर लिया। तो ये ऑलरेडी आपको दिखाई देती है, ठीक है। अगर ये आपको नहीं चाहिए ना, तो आप यहाँ पर इसको नन कर सकते हो, NONE लिखना है, सिंपल। तो देखिए वो अंडरलाइन जो है वो निकल जाएगी। इसके बाद और एक वैल्यू है ओवरलाइन करके, देखिए सेव करता हूँ। ओवरलाइन का मतलब ये कुछ ऊपर से आपको इस तरह दिखाई देगी। इसके बाद और एक चीज है, जैसे ये अगर आप एंटर करोगे तो यहाँ पर देखिए ओवरलाइन के बाद लाइन थ्रू ऐसा कुछ होता है, लाइन हाइफन थ्रू, राइट। सेव करता हूँ मैं, तो ये आपको कुछ देखिए ऐसा डिलीटेड टेक्स्ट जैसा कुछ दिखाई देगा। तो ऐसी कई सारी वैल्यूज है जो अभी मैंने बताई। ये सारी वैल्यूज मोस्ट ऑफ यूज होती है, वैसे भी इतना यूज नहीं होती, पर फिर भी कभी कभी हो जाती है। जैसे ई कॉमर्स में वगैरह डिलीट प्राइस के लिए ये हम लोग लगाते हैं, तो ये यूज होती है। ओके, तो बस इतनी सारी वैल्यूज है, आप यूज कर सकते हो हमारे टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी के साथ, जो एंकर्स पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देखेंगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, मुझे अगर टेक्स्ट जो है लोअर केस चाहिए, कैपिटल चाहिए। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, सिंपली लिखना है क्या, मेरा क्लास का नाम क्या है, टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टेक्स्ट हाइफन ट्रांसफॉर्म, NSFORM। और सेम प्रॉपर्टी का नाम भी सेम ही है। और यहाँ पर देखिए सिंपली यहाँ पर चलिए कैपिटलाइज करते, सेव किया मैंने। तो देखिए कैपिटलाइज जो है, अभी एक काम दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना लॉरेम इप्सिम, आई इसका स्मॉल है। देखिए यहाँ पर देखिए इसका आई कैपिटल हो चुका है। ये यहाँ पर देखिए डी इसका स्मॉल है, तो यहाँ पर इसका डी कैपिटल हो चुका है। तो हम लोग ने क्या लगाया, कैपिटलाइज। तो ये कैपिटलाइज कुछ इस तरह काम करता है, हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो आपका कैपिटल हो जाता है। देखिए यहाँ पर, तो ये होता है कैपिटलाइज। इसको आप अपर केस करना चाहते हो, मैंने सेव किया। अपर केस से क्या होगा, देखिए सारी चीजें आपकी अपर केस में दिखाई देगी, कैपिटल में दिखाई देगी। और इसके अलावा और एक चीज होती है जो है लोअर केस। सेव करता हूं, तो देखिए जो सारी चीजें आपकी लोअर केस में दिखाई देगी। तो ये भी पॉसिबल है, HTML के अंदर आप CSS के जरिए इसको हैंडल कर सकते हो। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, टेक्स्ट इंडेंट देखते हैं। तो टेक्स्ट इंडेंट क्या है, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में वगैरह, जैसे पैराग्राफ का स्टार्टिंग होता है वहां पर थोड़ा सा इंडेंट होता है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, अब तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टेक्स्ट हाइफन इंडेंट, और सेम प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट इंडेंट। मैं चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ी सी 15 पिक्सल की इंडेंट मिल जाए,
तो मैं दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर मैं सेव करता हूँ और देखिए आपका जो इंडेंट है मतलब थोड़ा सा आगे से खिसक जाता है, मतलब थोड़ा सा पीछे से आपको स्पेस देता है। तो मैंने क्या किया था, एक्चुअली टेक्स्ट इंडेंट पूरे क्लास को लगा दिया, इस वजह से दोनों को इंडेंट लग रही है। लेकिन मुझे सिर्फ पैराग्राफ को अगर लगानी है तो सिंपली यहाँ पर जाना है और यहाँ पर लिखना है स्पेस पी। सेव किया तो देखिए अभी सिर्फ आपके पैराग्राफ को दिखाई देगी यहाँ पर। अगर मैं चाहता हूँ, चलो मान लो यहाँ पर थोड़ी सी और चाहिए मुझे 30 पिक्सल्स, तो देखिए 30 पिक्सल का स्पेसिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यही होता है सिंपली टेक्स्ट इंडेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग मतलब जो आपका पैराग्राफ है, देखिए यहाँ पर इसमें अगर आपको कुछ स्पेसिंग चाहिए थोड़ी सी लेटर में तो आप दे सकते हो। तो सिंपली मुझे करना क्या है, लेटर स्पेसिंग जो है क्लास का नाम मैं लिख रहा हूँ और सेम प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर आपको मान लो मैं 15 पिक्सल दे रहा हूँ। सेव किया मैंने, तो देखिए 15 पिक्सल की स्पेसिंग निकाल के दे देगा। ओके, तो ये होता है लेटर स्पेसिंग। इतना क्लियर हो गया। आप कुछ भी डाल सकते हो, आपके मन के हिसाब से नंबर डाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन हाइट देखते हैं। अब लाइन हाइट क्या है, देखिए तो यहाँ पर मैं डॉट लाइन हाइट डालता हूँ और सिंपली लिख रहा हूँ लाइन हाइट, और मैं बोलता हूँ 1.5। यहाँ पर आप पिक्सल डाल सकते हो, REM डाल सकते हो, या विदाउट मतलब यूनिटलेस भी हो सकता है, मतलब डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो। तो मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एक काम करता हूँ, फिर से बंद कर देता हूँ, और जैसे मैं बंद करता हूँ ना, इसको थोड़ा मैं 1 मिनट नीचे लेके आता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर इसको ऑन करते हैं। मैंने सेव किया, तो जैसे मैं सेव करता हूँ देखिए कहाँ गया ये, तो रिफ्रेश होता है ना पेज, इसके लिए नीचे चला गया। तो यहाँ पर देखिए लाइन हाइट में जो ये लाइंस दिख रही है ना, स्पेसिंग मैं वो बोल रहा हूँ। तो स्पेसिंग अगर आप बढ़ाना चाहते हो, लाइन स्पेसिंग, तो आप दे सकते हो लाइन हाइट, और यहाँ पर आप पिक्सल में भी देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं 15 पिक्सल बोलूँ तो ये 15 पिक्सल के हिसाब से आपको लाइन हाइट निकाल के दे देगा। देखिए यहाँ पर कहाँ पर गया, ये देखिए लाइन हाइट, ये 15 पिक्सल की लाइन हाइट है। अगर आप सिंपल 1.5 या 2 डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। जो रिकमेंडेड है हमेशा 1.5 है, और 1.5 यूनिटलेस ही डालना है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये हमेशा आपको रिकमेंडेड होता है यूनिटलेस। देखिए ये 2 है, मैंने 2 डाला अभी, तो ये 2 के हिसाब से देखिए लाइन हाइट आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइन हाइट तो हम लोग समझ गए। इसके बाद वर्ड स्पेसिंग क्या है, तो इसके लिए मैं फिर से यहाँ पर लिखूंगा वर्ड स्पेसिंग। नाम से पता चल रहा है, देखिए वर्ड में स्पेसिंग अगर आपको देनी है तो यहाँ पर मैं फिर से बोलता हूँ 15 पिक्सल की दे दो। मैंने सेव नहीं किया अभी, मैं पहले आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर है वर्ड स्पेसिंग, और ये जो वर्ड्स है ना आपके, इसमें आपको स्पेसिंग मिलेगी। तो मैंने सेव किया, तो देखिए हर एक वर्ड में आपको स्पेसिंग मिल जाती है 15-15 पिक्सल की। अगर ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं व्हाइट स्पेस में। अब व्हाइट स्पेस देखिए यहाँ पर सीधा चलते हैं डॉट व्हाइट स्पेस, और व्हाइट स्पेस में सॉरी ई व्हाइट स्पेस, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ देखिए फिलहाल तो मैं नॉर्मल रखता हूँ। ठीक है, इसको मैंने नॉर्मल रखा। तो देखिए नॉर्मल में आपका सिंपली नॉर्मल बिहेवियर ही रहेगा। इसमें और कई सारी चीजें हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, स्पेस ई रखता हूँ, और इसके अंदर देखिए वैल्यूज है नो रैप, और रैप करके भी वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर वो दिख नहीं रही। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, नो रैप करता हूँ। ठीक है, मैंने सेव किया, और जैसे सेव करता हूँ ना, तो देखिए ये रैप के बाहर चला जाता है, मतलब ये जो रैपर है उसका ब्लू कलर का ये बॉक्स के बाहर चला जाता है। तो जब आप यहाँ पर नो रैप लिखते हो तो ये भी चीज आप कर सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं है तो मुझे सिंपली रैप करना है, तो मैंने रैप कर दिया, तो सिंपली रैप हो जाएगा। देखिए तो ये काम करता है व्हाइट स्पेस कुछ इस तरह, और नॉर्मल जो है वो आपका नॉर्मल बिहेवियर जैसा ही काम करेगा। और देखिए नॉर्मल बिहेवियर जैसे ही काम करेगा। और एक चीज है यहाँ पर प्री करके, PRE, तो प्री क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए अब ये जो एंटर एंटर दिख रहा है ना, ये क्यू है, ये प्री डालने से होता है, और वो क्यू होता है, अभी समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 2-3 एंटर लगा के रखे हैं। अगर मैं ये एंटर्स निकाल दूं, मैंने इसको सेव किया, तो देखिए एंटर निकल जाएगा। मैं फिर एक बार यहाँ पर से इसको सारे जो एंटर से मैं निकाल देता हूँ, तो ये कुछ आपको इस तरह दिखाई देगा। और ये जहां पर आप एंटर मारोगे ना, देखिए 1 2 3 मैंने एंटर किया, तो जो जैसे आप एंटर कर रहे हो ना वैसे का वैसे आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको अगर ऐसा कुछ करना है तो सिंपली ये जो वैल्यू है प्री वाली, वो आप यूज कर सकते हो व्हाइट स्पेस के साथ। ओके, तो व्हाइट स्पेस वाली प्रॉपर्टी कुछ इस तरह काम करती है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारे पास, देखिए टेक्स्ट शैडो है। टेक्स्ट को हम शैडो भी लगा सकते हैं। तो सिंपली
यहाँ पर जाना है डॉट टेक्स्ट शैडो और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शैडो। और यहाँ पर देखिए दो चीजें हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल के लिए एक जीरो होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल के लिए मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो है पोजीशन जो जीरो हम लोग पिक्सल वगैरह जो डालेंगे, और यहाँ पर जो वर्टिकल के लिए है। और इसके बाद ब्लर आपको कितना करना है इसके लिए यहाँ पर वैल्यू डाली जाती है, और यहाँ पर सिंपली कलर लिखना है जो आपको कलर चाहिए। फिर एक बार जहां पर भी आप कलर डाल रहे हो ना वहां पर सारे कलर्स यूज हो सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना है। आरजीबी लगाना है, हेक्साडेसिमल लगाना है, या सिंपल आपको सिंपली ऐसा लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो आप। ओके, मैंने सेव किया, तो फिलहाल मैं सेव करता हूँ तो आपको कुछ नहीं दिखाएगा यहाँ पर टेक्स्ट शैडो में। लेकिन जैसे मैं इसको देखिए मान लो मैं इसको 5 पिक्सल करता हूँ और ये जो है मैंने 10 पिक्सल कर दिया। मैंने क्या किया है, ये हॉरिजॉन्टली 5 पिक्सल है और वर्टिकली 10 है। तो मैंने फिर एक बार सेव करता हूँ, तो देखिए सभी को अप्लाई हो रहा है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ, मुझे पैराग्राफ के लिए चाहिए, मैं सेव करता हूँ। अब देखिए सिर्फ पैराग्राफ के लिए अप्लाई होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ टेक्स्ट शैडो पे अप्लाई हो, तो मैं H2 लगा सकता हूँ। H2 लगा दिया मैंने, तो सिंपली देखिए यहाँ पर H2 को अप्लाई हो जाएगा। तो पीछे की जो आज दिख रहा है ना आपको, ये पीछे वाला टेक्स्ट शैडो, तो वो एक टेक्स्ट शैडो है। यहाँ पर आपको ब्लर कर सकते हो, देखिए मैं यहाँ पर 10 पिक्सल लेता हूँ, सेव करता हूँ, तो देखिए पीछे जो शैडो है ना आपकी ब्लर हो जाएगी। और ये जो है यहाँ पर आप माइनस में भी लगा सकते हो, अगर आपको माइनस में लगाना है -10, तो देखिए ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब ये मैंने बोला ना ये वर्टिकली काम करता है। इसी तरह ये भी आप माइनस लगाओगे तो ये हॉरिजॉन्टली काम करता है। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल के लिए है, ये वर्टिकल है, ये ब्लर के लिए है, और यहाँ पर आपको कलर देना है। तो सिंपली कुछ इस तरह आप टेक्स्ट को शैडो अप्लाई कर सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी सारी जो चीजें हैं हम लोगों ने टेक्स्ट से जो भी रिलेटेड है हम लोग ने सारी कवर कर ली यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे कि आउटलाइन क्या है। तो देखिए हमारे पास एक डिव अवेलेबल है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि आउटलाइन एक हेडिंग है और पैराग्राफ है और ब्लू बैकग्राउंड है। तो इसको मुझे आउटलाइन लगानी है, मतलब क्या करना है मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिर एक बार मैं जाऊंगा और लिखूंगा, क्या लिखूंगा, आउटलाइन वाला क्लास। तो मैं लिखता हूँ आउटलाइन। ओके, यहाँ पर 4 चीजें होती है, देखिए स्टाइल, विड्थ, ऑफसेट और कलर। तो मैं पहले बोलता हूँ मुझे स्टाइल लगानी है। तो स्टाइल के लिए देखिए बहुत सारी चीजें, डॉटेड, डबल, ग्रूव, जो लगाना आप लगा सकते हो। तो मैं बोलता हूँ चलिए डैश लगा दे, DSHED। सेव किया मैंने। सेव करने के बाद देखिए आपको डैश कुछ इस तरह दिखाई देगा, आउटलाइन। इसके बाद मैं चाहता हूँ उसको कलर अप्लाई हो, तो इसीलिए मैं बोलूंगा आउटलाइन हाइफन कलर, और मुझे चाहिए रेड कलर। मैंने सेव किया तो मुझे देखिए रेड कलर दिखाई देगा। और एक चीज है देखिए आउटलाइन, आउटलाइन मुझे विड्थ अप्लाई करनी है। मान लो मुझे 10 पिक्सल की विड्थ चाहिए, सेव किया मैंने, तो देखिए आपको 10 पिक्सल की विड्थ अप्लाई करके देगा। और एक चीज है आउटलाइन ऑफसेट, अगर ऑफसेट करके देखिए आउटलाइन हाइफन ऑफसेट। ये ऑफसेट कुछ नहीं करता है, सिंपली एक स्पेसिंग जैसा आपको स्पेसिंग देता है। देखिए मैंने अगर इसको 30 पिक्सल लिखा है, सेव किया मैंने, तो यहाँ पर एक 30 पिक्सल का आपको कुछ स्पेसिंग निकाल के दे देगा। बस इससे ज्यादा और कुछ ये करता नहीं है। तो सिंपली ये सिर्फ पता होना चाहिए, इसलिए मैं सारी चीजें दिखा रहा हूँ। देखिए 15 पिक्सल तो 15 पिक्सल की आपको स्पेसिंग दिखाई देगी। ओके गाइस, तो ये है आउटलाइन की अलग अलग चीजें। और अगर देखिए ये 3 जो चीजें हैं मुझे शॉर्ट में लगानी है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पर क्या लिखूंगा, जैसे आप बॉर्डर लिखते हो ना शॉर्ट में, सेम वैसे ही लिखना है। तो मैं यहाँ पर देखिए आउटलाइन लिख रहा हूँ, और मैंने क्या बोला कि मुझे यहाँ पर विड्थ जो है वो 10 पिक्सल चाहिए। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा 10 पिक्सल लिखूंगा। मुझे स्टाइल जो है वो डैश चाहिए, और मुझे कलर जो है वो रेड चाहिए। मैंने सेव किया तो देखिए फिर एक बार सेम आउटपुट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये शॉर्टकट है आउटलाइन का, और आउटलाइन कुछ इस तरह काम करती है। तो आई होप गाइज अभी हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली है, और यहाँ पर आपको सारी चीजें समझ में आई है।